नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और इस आर्थिक मंदी के विशेष एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं आर्थिक मंदी की ज्योतिष के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले 1 मिनट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आर्थिक मंदी होती क्या है। आर्थिक मंदी को इस सामान्य भाषा में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब लोगों के पास में पैसे की कमी होती है तो वह अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकताओं को कम करने से उत्पादित माल की बिक्री नहीं हो पाती है। माल की बिक्री जब नहीं होगी तो कंपनी को लाभ कम होगा और फिर कंपनी अपने लाभ के अनुसार ही जो भी स्टाफ है उसको रखती है, कर्मचारियों को रखना चाहेगी, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियों में छंटनी की जाती है और उससे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी का असर उनके परिवार पर पड़ेगा, जिससे वह अच्छा भोजन करने में असमर्थ होते हैं और इससे कुपोषण में वृद्धि होती है। अब इस आर्थिक मंदी का, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का ज्योतिष के अनुसार क्या कारण है या ग्रहों के संबंध में क्या कारण है, तो विशेष रूप से एक कारण निकल के आता है कि जब जब शनि और गुरु का संबंध होगा, एक राशि में एक साथ में आ जाएंगे और इस विशेषकर जब भी वो मकर राशि में आएंगे तब आर्थिक मंदी का सामना ज्यादा करना पड़ा है। बृहस्पति एक सात्विक स्वभाव का और सौम्य ग्रह है, तो शनि तामसिक स्वभाव का और क्रूर ग्रह है। बृहस्पति को अर्थतंत्र का कारक माना जाता है, धन का कारक माना जाता है, और शनि को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, मेटल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, लेबर्स के लिए जाना जाता है। बृहस्पति और शनि में कई विपरीत समानताएं। बृहस्पति वृद्धि कारक है तो शनि कमी का कारक है। बृहस्पति की दृष्टि सुख कारक होती है तो शनि की दृष्टि दुख कारक होती है। बृहस्पति और शनि दोनों वृद्ध ग्रह है, जिस पर शनि का प्रभाव विशेष रूप से अन्य ग्रहों से अधिक होता है। शनि की चाल धीमी है। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान संबंधी फल में कमी करके हानि करता है। फॉर एग्जाम्पल, छठे भाव में अगर बृहस्पति हो तो शत्रु की हानि कर देता है। इसी तरह शनि कुंडली के जिस भाव में बैठा हो उस भाव की वृद्धि करे या नहीं करे पर हानि नहीं करता, परंतु शनि की दृष्टि जहां पड़ेगी उस स्थान संबंधी फल की हानि जरूर करेगा। ऐसी ही ग्रह स्थितियों के कारण विश्व भर में प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक संकट खड़े होते रहे। अब 2020 और 2021 में बृहस्पति और शनि दोनों की युति वापस है। बृहस्पति क्योंकि धन और आर्थिक स्थिति का कारक ग्रह और शनि कष्ट और आपदाओं और काल का कारक ग्रह, इस स्थिति में मकर राशि में दोनों का एक साथ होना प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त आर्थिक बाजार में रिकॉर्ड गिरावट का कारण बनेगा। यह स्थिति विश्व आर्थिक मंदी की वजह बन सकती है। इस ग्रह युति की अवधि में इस प्रकार की आर्थिक आपदाएं भयंकर रूप से आने के संकेत मिल रहे हैं। इस समय में विश्व भर में बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट, आर्थिक गिरावट और सेंसेक्स के रिकॉर्ड स्तर से गिरने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में धन निवेश से बचना शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा, अर्थात बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी जब बृहस्पति और शनि मकर राशि में एक साथ आए थे, वो समय था 1842, 1901 और उसके बाद में 1961 में एक साथ में आए थे, तो कुछ इसी तरह की स्थिति देखने में आई थी। 5 नवंबर 2019 से लेकर के 24 जनवरी 2020 तक, जब तक शनि और गुरु एक बार धनु राशि में होने की इस समय अवधि में प्राकृतिक विनाश की बड़ी वजह बनी। इसके अतिरिक्त वापस 29 मार्च की रात्रि को अर्थात 30 मार्च 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक और फिर एक बार वापस 20 नवंबर 2020 से लगा करके 6 अप्रैल 2021 तक के मध्य बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में ही रहेगी। वर्तमान समय 2020 और 2021 के बाद में वापस ऐसी स्थिति जनवरी 2080 में पुनः आएगी, जब शनि और बृहस्पति मकर राशि में इकट्ठे होंगे। लेकिन हम बात 2080 की नहीं करके सिर्फ 2020 और 21 की ही कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आर्थिक मंदी आने वाली है उसका अलार्म बजा चुकी है। देश का ऑटो सेक्टर रिवर्स गियर में चला गया है। ऑटो इंडस्ट्री में लगातार 9 महीने से बिक्री में गिरावट दर्ज हो रही है। जुलाई 2019 में कार और मोटरसाइकिल की बिक्री में 31% की गिरावट आई है।
जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में जुड़े 3.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली गई है और करीबन 10 लाख नौकरियां खतरे में हैं। एक बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। उसके बाद में सबसे ज़्यादा 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग है टेक्सटाइल सेक्टर। उसकी भी माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने तो बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर के खुलासा किया है कि देश के कपड़ा उद्योग में 34.6% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से 25 से 30 लाख नौकरियां जाने की आशंका है। इसी तरह के हालात रियल एस्टेट सेक्टर में भी है, जहां मार्च 2019 तक भारत के 30 बड़े शहरों में से 12,80,000 मकान बन करके तैयार थे, लेकिन उनके खरीदार नहीं मिल पा रहे। यानी बिल्डर जिस गति से मकान बना रहे हैं, लोग उस गति से खरीद नहीं रहे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक बैंकों द्वारा उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज में गिरावट आई है। पेट्रोलियम, खनन, माइनिंग, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर और टेलीकॉम जैसे सेक्टर ने कर्ज लेना कम कर दिया है। या ये बोल सकते हैं कि बैंक इन सेक्टर्स को कर्ज नहीं देना चाहती है या कर्ज देना कम कर दिया है। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी का बंद हो जाना, हजारों लोगों की जीवन भर की कमाई उस बैंक में फंस गई। लोगों ने आत्महत्या तक की और कई लोगों की सदमे में जान तक चली गई। 2020 में यस बैंक का भी एक बार फेल हो जाना, फिर किसी भी प्रकार से उसको मदद दे करके वापस स्टार्ट किया है, ऐसी कई कहानियां कुछ और बयां करती है। यह मंदी की आहट का ही असर है कि अप्रैल से जून 2019 तक की इस तिमाही में क्वार्टर में सोना चांदी के आयात में, इंपोर्ट में 5.3% की कमी आई, जबकि इसी समय काल में इससे पिछले साल में 6.3% इंक्रीज हुआ था। यह बढ़त देखी गई थी। निवेश और औद्योगिक उत्पादन के घटने से भारतीय शेयर बाजार में भी मंदी का असर दिख रहा है। सेंसेक्स 40,000 से ऊपर जाकर के आंकड़ा छू करके अब नीचे की ओर गोता लगा रहा है। यह वो आंकड़े हैं जो आर्थिक मंदी से आपको खबरदार करते हैं, आपको आगाह करते हैं। अब फिर गुरु और शनि का संयोग बना है। अब क्या होने वाला है? मार्च के अंतिम दिनों में ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़ी घटना घटी है, एक बड़ी घटना हुई है। और दरअसल 30 मार्च को बृहस्पति मकर राशि में आए हैं। बृहस्पति के इस राशि में प्रवेश करने पर शनि के साथ में उनकी युति हुई है, यानी दोनों का एक बार से फिर मिलन हुआ है। इनके मिलन से, अर्थात इस युति से विश्व में कई असामान्य घटनाएं होने वाली है। शनि गोचर में एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जबकि बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक गोचर में रहते हैं। ये दोनों बड़े ग्रह लगभग 19 से 20 साल के बाद में एक राशि में आकर के मिलते हैं। इन दोनों का जब भी मिलन होता है, जब भी युति होती है, तब विश्व में कई बड़े बदलाव और उथल पुथल की स्थिति बनती है। इस वर्ष भी ऐसा ही संयोग बना है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, यह सोचने का विषय है, यह विश्लेषण का विषय है, और यही कार्य हमने किया है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ष 1941 के अंत में बृहस्पति और शनि की युति वृष राशि में हुई थी। उस समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था और इसके बाद अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में उतर गया और जापान पर परमाणु बम गिरा करके जापान को भारी क्षति पहुंचाई, भारी नुकसान पहुंचाया। इसी वर्ष 1941 के स्टार्टिंग में जब बृहस्पति और शनि की युति मेष राशि में हुई थी, तब चीन भयंकर अकाल से प्रभावित रहा। आपदा से लगभग कई मिलियन लोग प्रभावित हुए। ठीक 20 वर्षों के बाद में 1961 में बृहस्पति और शनि की युति वापस मकर राशि में हुई। तब क्यूबा मिसाइल के संकट के समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में युद्ध की ठन गई थी। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1961 और 1962 में जब बृहस्पति और शनि मकर राशि में एक साथ थे तो पड़ोसी देश चीन से युद्ध हुआ था। 1980 और 81 में बृहस्पति और शनि की महायुति वापस कन्या राशि में थी, जिसने ईरान और इराक के बीच में घमासान में लाखों लोगों के प्राण हर लिए थे, प्राण ले लिए थे। वर्ष 2000 और 2001 में बृहस्पति और शनि की युति वृषभ राशि में हुई, जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद में पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी थी। अब बृहस्पति और शनि की महायुति एक बार फिर से 2019 और 2020 में कोरोना संकट के समय संसार की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक परिस्थितियों को बदल देने का संकेत दे रही है।
मकर राशि भारत देश की कुंडली में, यहाँ पर आप साइड स्क्रीन पर देखिएगा भारत की कुंडली आ रही है। मकर राशि भारत देश की कुंडली में नवम भाव की राशि है और नवम भाव से बृहस्पति शनि तीसरे भाव को पीड़ित करके युद्ध की स्थिति एक बार फिर से बना सकते हैं। 2020 से 2022 के मध्य एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान से सावधान रहना होगा, अन्यथा युद्ध के बादल सिर पर एक बार फिर से मंडरा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के कुछ समय के भीतर अमेरिका और चीन में शुरू हुए व्यापार युद्ध में अब बेहद तल्खी आ सकती है, बहुत नेगेटिविटी आ सकती है। और चीन का जन्म लग्न और चंद्र राशि दोनों मकर है, जिस पर बृहस्पति शनि का प्रभाव है। ऐसे में अगले 1 वर्ष में चीन को कोरोना महामारी से जुड़े कुछ तीखे सवालों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मिंदा होना पड़ सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज चीन पर कुछ व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा सकते हैं तथा चीन की नौसेना से अमेरिका की नौसेना की अतः सेना की कुछ जगहों पर झड़प के कारण युद्ध के हालात बन सकते हैं, इससे इनकार नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का जन्म लग्न सिंह है और जो राशि है वो कुंभ है। बृहस्पति और शनि मकर राशि में रहते हुए लग्न से छठे और चंद्रमा से 12वें भाव को प्रभावित करके राहु की दशा में चल रहे अमेरिका को घोर आर्थिक संकट में फंसा देंगे। अमेरिका और यूरोप के देशों में उत्पादन और मांग में कमी के कारण आर्थिक मंदी बहुत भयंकर गहराने लग जाएगी और भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। इस समय आजादी के बाद से भारत को प्रमुख रूप से 2 बार आर्थिक मंदी का झटका लगा है। यह वर्ष थे 1991 और उसके बाद में 2008। 1991 में आई आर्थिक मंदी के पीछे कुछ आंतरिक कारण थे, लेकिन 2008 में वैश्विक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर आंच आई थी। मकर राशि का भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र पर विशेष प्रभाव है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के बाद में इन क्षेत्रों में आने वाले राज्यों में अशांति फैल सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में राजनीतिक अस्थिरता भारत को भी कष्ट देने वाली हो सकती है। चीन के साथ में भारत के संबंध बहुत खराब होंगे या तल्ख हो जाएंगे। मकर राशि में बृहस्पति शनि का गोचर कच्चा तेल, स्टील, लोहा उद्योग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में विशेष रूप से 1 वर्ष तक बड़ी मंदी ला सकता है। लेकिन इन सब नेगेटिव जो न्यूज़ है, इन सब नेगेटिव विश्लेषण के बीच में एक अच्छी खबर भी है। बृहस्पति के नीच राशि में होने के कारण सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वस्त्र उद्योग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी आएगी। मकर राशि में जल प्रदान होने से इस वर्ष अन्न का उत्पादन बहुत रिकॉर्ड तोड़ होगा, जो कि किसानों के लिए अच्छी खबर है। वर्षा भी इस वर्ष अच्छी होगी तथा गर्मी सामान्य से कम पड़ेगी। तो ये एपिसोड विशेष रूप से मैंने बनाया है कि इस महामारी के बाद में महामंदी आने की आशंका जन्म ले चुकी है और ग्रह स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है और इसीलिए हमने पिछले 100 वर्षों का इतिहास खंगाला है, वो ग्रह स्थितियों को खंगाला है, ग्रह स्थितियों का विश्लेषण किया है, फिर एंड में ये एपिसोड बनाए जिससे कि हम समय से पहले आगाह हो सके, हम अपने आप को नियंत्रित कर सके, अपने आप को कंट्रोल कर सके। और भारत में हमेशा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से सेविंग प्रधान है, लोग छोटी से छोटी इनकम में काम करते हुए भी, एक मजदूर व्यक्ति भी या उसकी वाइफ भी किसी न किसी ढंग से संचय कर लेती है, पैसा बचा लेती है। हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि चाहे वर्ल्ड सेक्टर पर, वर्ल्ड लेवल पर कोई भी मंदी हो, उसका बहुत कम असर हमारे यहाँ पर पड़ता है। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के कारण भारी आर्थिक मंदी की आशंका है। इस आशंका से कोई भी संबंध में इनकार नहीं किया जा सकता। हमें उस मंदी का, महामंदी का सामना करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको समय से पहले कमर कसनी पड़ेगी। हर भारतीय को अपने समय से ज़्यादा काम करना पड़ेगा,
अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जो वर्किंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, जापान की तरह हमने अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा, समय से ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि हम वापस नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बेहतर ढंग से जीवन यापन कर पाएँ और अपने देश को आगे बढ़ा पाएँ। इस एपिसोड में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।